दिल खोल कर बुराई करो मेरी, दिल खोल कर बुराई करो मेरी, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम में। आप सबसे पहले तो ये लिंक को सबसे पहले अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन के साथ होती है तो दिन अच्छे से गुजर जाता है। इसलिए मैं आपके सामने सुबह हाजिर होता हूँ, आपके सामने 9:15 और एक अच्छे मोटिवेशन और टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ। इसके लिए आपको बस करना क्या है, सबसे पहले लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, फिर और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। फिर आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ पर 45 मिनट लगातार जुड़े रहना है। और कमेंट बॉक्स में आप लाइव चैट दोस्तों नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप लाइव चैट नहीं करें। लाइव चैट आप किया करें, मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा। आप वहाँ पर कमेंट करेंगे, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए, हम अपने चैप्टर के आज आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 1.3 में आज हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा आखिरी पड़ाव है। आज यहाँ पर देखिए 1.3 1.4 बचे हुए हैं। ये दोनों प्रश्नावलियों को आज हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए, अपने हम कॉन्सेप्ट के साथ अपने प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को क्या होता है, वो रटने का प्रयास करते हैं। अगर आप दोस्तों रटने का प्रयास करेंगे तो आपको कभी मैथ समझ नहीं आएगी। आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप रटने का प्रयास मत करिए, आप थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट की तरह इसको सोचने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना है। और यहाँ पर आप देखिए, मैथ से डरना नहीं है आपको। यहाँ पर मैथ से बिल्कुल बेझिझक हो गए यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। अगर मन में कोई आपके डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लाइव, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए लाइव आपके सामने मैं नहीं आ सकता। आपको मैं प्रीमियर वीडियो चलाता हूँ, पहले मैं शूट करके फिर इसको प्रीमियर करता हूँ। मेरे पास इतना अभी यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो मैं लाइव नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं प्रीमियर वीडियो चलाता हूँ और वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। आपको लाइव कमेंट चैट भी मिल जाएंगे। और देखिए, मैं ऑफलाइन अपलोड कर दूंगा, यानी कि लाइव नहीं करूंगा तो ऑफलाइन आपको कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर आप लाइव चैट कर पाएंगे तो मैं वहाँ पर आपको तुरंत मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत वहाँ पर आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए, हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, हमारी एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, यह आपको कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आपको नीचे दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या है। इसके लिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्या पे फोकस करेंगे, यानी आपको सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या समझेंगे और इसे कहते हैं रेशनल नंबर। ये हमारी होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे आप बोलेंगे, ये आपकी क्या होती है, रेशनल नंबर। इसे आप कह देंगे। रेशनल नंबर वो होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या जिन्हें आप P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी कि इन्हें आप P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि ये Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। और तो ये कंडीशन सही है कि आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो P और Q है ये आपके पूर्णांक हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो 1/2 ले लीजिए, 1/4, 1/3, ये आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपके पास ये 1/2, 1/4, 1/3 है और Q बराबर 0 नहीं है। अगर ये ऐसे हो गए 1/0, ये परिमेय संख्या आपकी नहीं है। अगर ये ऐसे हो जाए 0/1 तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या अगर आप इसमें भाग देते हैं Q का P में तो ये दशमलव के बाद या तो ये टर्मिनेट हो जाएगी पूरी तरीके से, यानी कि दशमलव के बाद ये कट हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये इरेजर है, ये इसको मैंने घर पे ही बनाया था, अपने मन से बनाया इसको मैंने। अब यहाँ पर देखिए, ये दशमलव के बाद ये होती है टर्मिनेट हो जाएगी पूरी तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, 1/2 जैसे ही मैं ले लेता हूँ। अब इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से 0.5, वो यहाँ पर आप लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको दशमलव लगाना और 0 लिखना है। अब ये 5 जाएगा और ये
कट जाएगा। देखिए दशमलव के बाद तो ये एक अंक बाद ये कट गई है, यानी कि टर्मिनेट हो गया है। अगर आप ये टर्मिनेट हो गया, अगर ये टर्मिनेट नहीं होता, एक और कंडीशन है, या तो ये दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि इनका ये दशमलव के बाद इसका शेषफल शून्य आ जाएगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो ये रिपीट होना चालू हो जाएंगे, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या आपकी रिपीट होना चालू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए 4/3 ले लीजिए। अब आप इसमें देखिए डिवाइड करेंगे, 4 आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के इसमें आप भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 आएगा और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा, यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लेंगे, 3 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। इस तरीके से देखिए संख्या 3 रिपीट होती चली गई है। अतः आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होगा, और P और Q हमेशा क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होंगे। और ये दशमलव के बाद या तो टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर देखिए ये दशमलव के पहले भी कट जाती हैं पूरी तरीके से, तो वो भी आपकी परिमेय संख्या हैं, उन्हें तो आप जानते ही हैं। अगर ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिखी है और ये दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या भी टर्मिनेट हो जाती है, तो भी ये परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या टर्मिनेट नहीं होती है, अगर टर्मिनेट नहीं हुई, रिपीट होना चालू होगी, यहीं पर आप देख लीजिए 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आपका रिपीट होना चालू हो जाएगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपकी यह कंडीशन होगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब हम अपरिमेय संख्या को जानते हैं। क्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर, यानी कि जो परिमेय संख्या हो गई वो अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय हो गई वो आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दशमलव के बाद टर्मिनेट तो हो गई नहीं, ये तो आपको परिमेय संख्या मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, और टर्मिनेट नहीं होंगे तो रिपीटिंग चालू कर देंगे। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती है कि दशमलव के बाद ना तो ये नॉट टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि ये तो कटेंगे ही नहीं, यानी कि आती चली जाएंगी, और ना ही रिपीट होती है, यानी कि जो कहता हूँ कुछ का कुछ आता रहता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.13154320 आ जाए, 167 9 आ जाए, 8 आ जाए, इस तरह से कुछ भी बार बार बदल के आता रहता है। या तो ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होंगे, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। इस तरह से आप बात करेंगे, आपके अपरिमेय संख्या होगी। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, √2 हो जाएगा, √3, √5 हो जाएगा। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता, √4 ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी परिमेय संख्या है। यानी रूट के अंदर ऐसी कोई संख्या लिखी हो जिसका स्वयं का वर्ग होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 4 है, 4 को स्वयं का ये एक किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं, आपकी परिमेय संख्या, उनके बटे में 1 आप लिख सकते हैं। अब ये तो आपको हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये पाई भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे क्यों सर, पाई का मान तो 22/7 होता है ना भैया, 22/7 इसका पाई का मान नहीं होता, ये इसका अप्रोक्सीमेट मान होता है। तो ये पाई का हम किसी दिन और अगले वीडियो में बता देंगे पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज अपरिमेय संख्या आपने सीख लिया है। अब आगे हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, यानी कि आपके जो पहला नंबर सवाल है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट √5 इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका विरोधा मानना है, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये आप इस तरीके से अपने तरह से एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना √5 परिमेय संख्या है। आप इस तरीके से इसको मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय संख्या है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P/Q। अब देखिए यहाँ पर आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, तो आप इसका उल्टा सिद्ध कर दीजिए, यानी कि इसका आप उल्टा सिद्ध कर दीजिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि आपने इसको √5 परिमेय संख्या माना, आपको पता है कि √5 परिमेय संख्या नहीं, लेकिन आप इसको उल्टा मान लेंगे, उल्टा आपने एज्यूम कर लिया, और √5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है Q बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और ये जो P और Q है ये को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं।
अब आपको प्रॉब्लम आई होगी कि ये सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह-अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन यानी कि उन दो संख्याओं का जो जोड़ा होता है यानी कि पेयर होता है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 और 5, तो ये किससे कटेंगे, केवल एक से ही ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ये भी 3 और 1 से कटेगी और ये भी 3 और 5 से कटेगी, यानी कि ये दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जाएंगी। वो आपकी क्या होती है, सह-अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। इस संख्या का जोड़ा होता है, केवल एक ही फैक्टर होता है, एक यानी कि 1, तो वो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर आप सम और विषम में अपन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए 4, 5, तो क्या इसका एक ही फैक्टर नहीं है, यानी कि इसका इन दोनों संख्याओं का एक ही तो फैक्टर है, 1 से ही ये डिवाइड होंगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि वो दो संख्याओं का जोड़ा जो दोनों संख्या, एक नहीं दोनों संख्या केवल 1 से ही डिवाइड होती है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का फैक्टर केवल 1 ही होता है। और तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर करते हैं। अब आपने इसको ऐसे मान लिया तो आप √5 को p अपन के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका आप इसका यहाँ पर वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसके यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप इसके यहाँ से वर्ग कर देंगे स्क्वायर। और यहाँ से देखिए आप √5 स्क्वायर करेंगे और p/q का स्क्वायर आप इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा p²/q स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए ये इसको आप इधर भेज देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5q² बराबर में p²। अब देखिए अब आप इस 5 को आप इधर लिख सकते हैं, यानी कि आप ये इधर मल्टीपल में तो इधर आएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा। यानी कि आपका दिख रहा है कि p² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि p² 5 से विभाजित होता है, यानी कि p² आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब अतः देखिए एक और आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, अगर p² आपका 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अतः आप देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आएगा, क्या 8 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अतः किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का अगर वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो इसका जो वर्ग का पहला है वो भी उस 8 से कट जाएगा, यानी कि उस संख्या से कट जाएगा। देखिए 8 से डिवाइड हो रहा था तो 8 का स्क्वायर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने इतना सिद्ध कर दिया है और अब इसको आपको क्या करना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए क्योंकि p² 5 से डिवाइड है इसलिए आप इसको लिखेंगे, इसको आप इस यहाँ पर लिखेंगे कि p भी यहाँ पर है, क्योंकि p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि p 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, विभाजित होगा। अब आपको क्या करना है, ये आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप p बराबर कुछ अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे, आप p बराबर कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए p बराबर आप 5 के मल्टीपल में ही क्यों कुछ एज्यूम करेंगे, जैसे कि p बराबर हम एज्यूम कर लेते हैं 5c एज्यूम कर लेते हैं, और c को ही क्या है, एक इंटीजर, यानी कि c एक पूर्णांक है, ठीक है। आप इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे, यानी कि c की जगह पर आप कोई भी रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पर देखिए आपको पूर्णांक ही मिलेगी, और p आपका क्या है, यहाँ पर p आपका ये पूर्णांक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से मान लेंगे। अब p की वैल्यू आप यहाँ पर कहीं भी पुट कर दीजिए, तो p की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए हम यहीं पर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और ये p की जगह पर आप लेंगे 5c का स्क्वायर अपान में और ये q²। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अब क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25c² और नीचे से आएगा q²। अब देखिए ये 5 से इस तरीके से कट जाएगा, अब q² इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5c²। अब देखिए यहाँ से आप c² बराबर क्या लिख सकते हैं, आप c² बराबर 5 लिख सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि क्योंकि
क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए हमारा जो क्यू है, अभी मैंने आपको बताया कि क्यू 5 से डिवाइड यानी कि विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अभी आपको हमने क्या बताया कि जो पी और क्यू है इनका केवल एक ही मतलब सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से ही डिवाइड हो। यानी यहाँ पर देखिए, इसे आप समीकरण सेकंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इन एक के अलावा कोई और यहाँ पर इसके फैक्टर आ गए, तो क्या हुआ कि हमारे माने हुए कथन को गलत साबित करता है। यानी कि अतः आप यहाँ पर लिख लेंगे, अतः स्टेटमेंट आप देखिए कि समीकरण 1 एंड 2 से पी और क्यू 5 से विभाजित होती है, विभाजित होते हैं, अतः विभाजित होते हैं, इसलिए हमारे माने हुए कथन को विरोधाभास प्राप्त होता है। यानी कि हमारे माने हुए कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, और इसलिए आपका क्या है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपने इसमें एज्यूम क्या किया था कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है, यानी कि इनका केवल जो फैक्टर होगा दोनों का केवल एक ही होगा, नहीं कि एक से ही कटेंगे। लेकिन आपकी पी और क्यू 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू 5 से विभाजित होते हैं, हमारे माने हुए कथन को विरोधाभास प्राप्त होता आता है। यहाँ पर लिख लेंगे √5 इरेशनल अपरिमेय संख्या है। ये आपको पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है इसी प्रश्नावली का, और इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं करना है, और ये पहले वाले से आसान है। आप उम्मीद कीजिए कि आपके परीक्षा में ही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। इसको आप मान लेंगे कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ये आप इसका उल्टा यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, अब जब इसको आप परिमेय संख्या एज्यूम किया है तो परिमेय संख्या आपकी होती क्या है कि इसको आप p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो आप इसको 3 + √5 बराबर p/q बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद q बराबर 0 नहीं है, फिर वही बात p और q अभाज्य संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्या अब तक आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर इसका आप स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप करेंगे 2√5 p और q, ये -3 इधर आप भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा p, और ये जो 2 है ना, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा 1/2, और यहाँ पर q -3 है, इस तरीके से आएगा। अब जब आप इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अतः यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला तो ऑलरेडी फ्रैक्शन की शक्ल में है। आप यहाँ पर p और q की कोई वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलरेडी p और q की शक्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि p और q पूर्णांक हैं, और इसलिए ये जो हमारी संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। ये हमारी तो ऑलरेडी परिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी p/q की शक्ल में है। p और q कोई वैल्यू पूर्णांक है तो कोई वैल्यू रखेंगे तो फ्रैक्शन में ही तो आएगा। अगर ये परिमेय हो गई तो ये देखिए बराबर है, ये बराबर है तो √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। p और q पूर्णांक है, इसलिए परिमेय √5 परिमेय संख्या है। लेकिन अभी आपने क्या सिद्ध किया कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या
है। अभी आपने इसको प्रूफ किया है। देखिए यहाँ पर आपने सिद्ध कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या अभी आपने सिद्ध किया। तो आप नीचे इसी प्रकार से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या था? हमारे माने हुए कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √5 अपरिमेय 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस तरीके से यहाँ पर कंक्लूजन लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी प्रश्नावली 3.1 थी और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब इसके आगे क्वेश्चन तीसरे नंबर के आपको ट्राई करना है और इसी प्रकार से आपको उनको परिमेय संख्या मान लेना और स्क्वायर कर देना है। और ये सब अभाज्य संख्या, और अगर पी और क्यू के कोई अन्य फैक्टर आ जाते हैं, यानी कि 1 के अलावा ये किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, जैसे कि यहाँ से 4 और 8 आ जाए, यानी कि 4 ही आ जाए, तो देखिए 1 के अलावा ये 2 से और 4 से भी डिवाइड हो रही, तो ये हमारी प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारी क्या हो जाएंगी? एक को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। को प्राइम नंबर हमारे इस प्रकार की होनी चाहिए 4 और 3 की दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो, यानी कि जो दोनों का फैक्टर हो वो एक ही हो, यानी कि केवल 1 हो। तो देखिए ये तो 2 से कट जाएगी, लेकिन ये 3 से कटेगी, लेकिन इनका जो दोनों कॉमन दिख रहा है ये कितने से कटेगी? 2 और 4 से कटेगी, ये 1 3। लेकिन देखिए जो दोनों से कट रही है, जो दोनों संख्याओं से कट जाए वही आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। आप लोगों को बहुत बधाई हो इस सहयोग के लिए। अब चलिए हम अगली प्रश्नावली को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी अगली प्रश्नावली में इंटर करते हैं और हमारी अगली प्रश्नावली जो है वो आपकी 1.4 है। इसमें आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई परिमेय संख्या है, या तो उसका दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद या तो टर्मिनेट हो जाएगी, या तो टर्मिनेट नहीं होगी तो रिपीटिंग चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वही मतलब चेक करना है कि इन संख्याओं में कि कौन सी इसमें रिपीटिंग है और कौन सी यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है, यानी कि कौन सी संख्या टर्मिनेट हो रही है और कौन सी संख्या टर्मिनेट नहीं होगी, यानी कि रिपीट कर जाएगी। ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको यहाँ पर 60 तरीके से करना है। तो आपको मैं यहाँ पर इसको बताने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। यहाँ पर हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं और परिमेय संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका जो अभाज्य संख्या होती है वो परिमेय संख्याओं की 2 संख्या होती है, और उसका जो मतलब फैक्टर होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर वो 1 होता है केवल। तो यहाँ से जैसे मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिख लिया, मैं जैसे यहाँ से अपनी तरफ से कोई संख्या लिखता हूँ 2/9/2। अगर किसी परिमेय संख्या, अगर कोई ऐसी हमारी पूर्णांक है, यानी कि ऐसे हमारी परिमेय संख्या लिखी हुई है जिसका केवल जो कॉमन है वो केवल 1 ही है और नीचे 2 है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर और कोई संख्या मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैं 9 ले लेता हूँ और नीचे आप कोई और संख्या ले लेंगे। अब यहाँ जैसे देखिए 5 ना लेके आप 7 ले लीजिए। मैं आपको मेन ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप जैसे 2 से किसी परिमेय संख्या मतलब ऊपर की संख्या को डिवाइड करेंगे, ऐसी परिमेय संख्या जिनका कॉमन केवल 1 मिले, यानी कि अभाज्य संख्या एक ऐसी परिमेय संख्याओं का जोड़ा जिनसे 1 कॉमन मिल जाए और 2 से आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखिए एक निश्चित संख्या के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आप करिए 9 में 2 का आप भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे। अब यहाँ से आपका ये 4 बार जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे और 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपकी परिमेय संख्याएं ही लिखी हुई हैं और इनका केवल जो ऐसी परिमेय संख्या अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है परिमेय संख्या जिनसे केवल कॉमन क्या मिलेंगे, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। लेकिन आप इसको जब डिवाइड करेंगे 9 7 1 बार जाएगा, 7 आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 2 में तो भाग जाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लिख लेंगे और यहाँ से कटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर आपका 6 आएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, 7 8 56 हो जाएगा। फिर आप देखिए करेंगे, यहाँ से आप 56 आए और यहाँ से मिल जाएगा 4 और यहाँ से फिर आप 0 लगाएंगे, 7 8 यहाँ से 7 5 35, 7 5 35, 7 42 5 बार जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या के नीचे 2 है, यानी किसी ऐसी हमारी पूर्णांक है, अगर 2 लिखा है नीचे तो वो संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक और संख्या है जो टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि 2 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो वो
और ऐसी अभाज्य मतलब कि परिमेय संख्या को मैंने आपको बताया कि ऐसा अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसमें 2 होगा, यानी कि जिसमें 2 होगा वो निश्चित तौर पर 100% दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर और यही कंडीशन में कोई ऐसी परिमेय संख्या ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़े में परिमेय संख्या है जिसके नीचे 5 है तो वो भी संख्या दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 11/5। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है और ऐसा अभाज्य संख्याएं भी हैं और केवल 1 फैक्टर मिल रहा, कॉमन फैक्टर। अब 11 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये बनाएगा दशमलव लगा के 0 बनाएंगे 5 दूनी 10, यानी कि देखिए दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि ऐसी परिमेय संख्याएं और वो अभाज्य संख्याएं भी हैं जिनके नीचे 2 होगा, 2 और 5, तो वो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 के अलावा और कुछ अभी मैंने 7/9 करके आपको दिखाया, आप ले लीजिए 8/11 ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे 11 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 8 आएगा 3 आएगा, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे 8 3 24 24 आएगा 6 24 यहाँ पर लिखेंगे और नीचे आएगा 6, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लेंगे 8 6 48 और 8 7 56। तो देखिए इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब यहाँ से फिर आपका 4 बचेगा तो ये इस तरीके से चलता चला जाएगा और दशमलव के बाद अब देखिए अगर 2 के मल्टीपल में भी लिखी है, अगर 2 के मल्टीपल में लिखी है यानी कि 8 आपका क्या है 2 का ये मल्टीपल है, यानी कि ये भी सम संख्या है यानी कि 2 का मल्टीपल है तो अभी ये डिवाइड हो जाएगी, यानी दशमलव के बाद इसका प्रसार शांत हो जाएगा। अगर 5 के मल्टीपल में कोई संख्या लिखी जैसे 25 तो वो संख्या भी 5 से यानी कि दशमलव प्रसार उसका भी टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि शांत होगा। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर यही चीज लगाना है। अब यहाँ पर आपको लगाना क्या है, देखिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है 13/3125। यहाँ पर आपको सबसे पहले 3125 के फैक्टर करने हैं। 3125 के आप फैक्टर कैसे करेंगे, 31 और ये 25 लिखेंगे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले 5 2 7 3 10 7 4 11 इसको आपको चेक करने की किससे कटेगी। यहाँ पर देखिए आपको ये 5 से डिवाइड हो रही है, 5 6 का 30 होगा और 12 5 दूनी 10 5 5 25। अब ये डिवाइड होगी 5 से, 5 का नाम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5 25। ये 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार चला गया। अब इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर, अब इसका देखिए नीचे आ जाएगा 13 और बटे 5 की पावर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, यानी कि नीचे आपको मिल गया 5। अगर देखिए किसी संख्या के नीचे कॉन्सेप्ट आप सीख गए, अगर संख्या के नीचे 2 का मिल जाए यानी कि 2 की पावर में कुछ भी लिखा है यानी कि 2 ही केवल लिखा है या 2 की पावर में भी कुछ लिखा है यानी कि 2 की पावर अगर n लिखा है तो ये संख्या क्या होगी, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी। अगर 5 की पावर m में कुछ लिखा है यानी कि नीचे आपको q वाले में q बराबर मैं बोल रहा हूँ, q में आपको ये मिल जाए इस रूप में और कोई ना हो। और एक कंडीशन और है कि भैया जब ये दोनों मिल जाए 2 की पावर n और 5 की पावर m ये तीन आपको मिल रहे हैं नीचे तो उसका 100% दशमलव प्रसार शांत होगा। आप वो कॉन्सेप्ट तो सीख गए लेकिन आप ये याद रख लीजिए, ये ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊं, अगर p/q में कोई संख्याएं लिखी हैं और जो हर है आपका परिमेय संख्या का हर q वो 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में मिल जाए तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यानी कि वो संख्या दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया ना, 5 और हम तो यहाँ पर लिख सकते हैं आता है। यहाँ पर जो q है 5 की पावर m के रूप का है इसलिए दशमलव प्रसार इस तरह से आप लिख लेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से आप इसको कंक्लूजन को लिख सकते हैं। अब देखिए आप इस तरीके से इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपको देखिए 17 लिखा, अब 8 का तो आप फैक्टर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है कि नहीं, अभी जो 8 वाला आप देख रहे थे वो टर्मिनेट हो रहा था 3-4 अंक के बाद। अगर नीचे आपको 2 मिल जाए, देखिए 8 के फैक्टर करिए, ये 3 बार आ गया, ये आ गया और यहाँ पर 17/2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मिल गया तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, 2 नीचे मिल गया ना। अब ये इसका दशमलव प्रसार शांत है तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया 2 की पावर n 2 की पावर n या 2 की पावर n या दोनों मिल जाए 2 की पावर 5 दोनों मिल जाए तो नीचे फैक्टर उसके
तो दशमलव प्रसार शांत होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आपको मिल गया, 2 की पावर n मिल गया। तो यहाँ पर यही कंक्लूजन लिख लिया था, क्यों मैं 2 की पावर n के रूप का है इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ये कंक्लूजन आप यहाँ पर भी लिख लें। अब इसमें देखिए, अब आपको 455 के फैक्टर करने हैं। अब इसमें आप देखिए कि 2 की पावर n और 5 की पावर m मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 4 14 5 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड 5 40 हो जाएगा और 5 बचेगा इसके आगे 15 45 और 91 आ गए। ठीक है, अब इसे आप 13 से डिवाइड करेंगे, नहीं 7 से डिवाइड होगा, 7 से हो जाएगा तो ये 13 आ गया और ये 13 से डिवाइड होगा। अतः यहाँ पर कह दीजिए 64 बटा में क्या है 5 गुणे 7 गुणे 13। अतः देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया, नीचे आपको कुछ नहीं मिला, यानी कि ना कि पावर 5 की पावर में कुछ मिला, ना कि 2 की पावर में कुछ मिला, ना दोनों की पावर में कुछ मिला। तो आप पता कह सकते हैं कि हमारा जो क्यों है 5 की पावर n और 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी कि दशमलव प्रसार जो हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप कंक्लूजन लिख लेंगे, आपको ये स्क्रीन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर आइए, अब इसमें आइए, अब यहाँ पर देखिए, और अभी तक मैंने आपको क्या बता रहा था कि जो ऊपर की संख्या है वो आपकी क्या होगी, मतलब कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका जो है कि अभाज्य संख्याएं होंगी और उनका जो कॉमन फैक्टर होगा केवल 1 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कॉमन फैक्टर दोनों में सेम मिल रहे हैं, यानी कि ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कट रही है, इनमें केवल ये 1 से कटनी चाहिए दोनों संख्या, लेकिन ये 2 से 3 से भी कट जाएगी, ये भी 3 से, ये भी 3 से। तब इस तरह का आपको मिल जाए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर आप इसको उस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनको आपको तोड़ के उस रूप में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना मैं बता देता हूँ, कन्वर्ट किस में करना है कि जो मतलब कॉमन फैक्टर है केवल 1 मिले, तो आपको यहाँ पर करना है। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, 6 को आप इस तरह कर लेंगे, 2 × 3 कर लेंगे और इसको लिख लेंगे 3 × 5 लिख लेंगे। ये हो गया 5 × 15 2 × 3 से 3 देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 2/5 आ जाएगा। तो देखिए नीचे आपको 5 की पावर में कुछ मिल गया, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन आप लिख लेंगे। तो इस तरह देखिए आपने, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और 8 नंबर बताए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको घर में ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आपको आंसर बता देंगे। दोनों हम सभी इसको मिल बांट के करेंगे तो आपको करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं में से उनके दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत है। यहाँ पर आपको जो दशमलव प्रसार शांत हैं उनको आपको यहाँ पर दशमलव की संख्या व्यक्त करने की, जो शांत हैं पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जिनके शांत है, और जो छूट गए हैं उनको तो आप कर लेंगे। ये हमने 3 उदाहरण लिए हैं जिनको हमने शांत सिद्ध कराया है। तो इनके शांत है तो इनके आपको दशमलव प्रसार लिखना है, कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 3125 है, आप तो ओरली 3125 के 13 भाग दे करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा सा कंक्लूजिंग ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको पता होगा कि ऊपर आपको दशमलव कब आता है, जब दशमलव आपका आता है कब है, यानी कि आपका ऊपर लिखा है 25, तो इसमें दशमलव कब लगेगा। या तो आप इसको किसी ऐसी संख्या से कट कीजिए जिससे कि ये कटेगी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें करना कैसे है, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ ना, तब यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, यानी दाहिने साइड से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी कि नीचे मतलब 0 में संख्याएं आ जाए, यानी कि जैसे 100, 10, 100, 200, 300 इस तरह की संख्याएं आ जाएं, तब हमारा जो दशमलव में संख्या हो जाएगी। अगर मैं यहीं पर इसको इस तरह से कर देता कि यहाँ पर आप लिखिए 2 लिखिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आपको इसको नीचे 0 आपको बनाना पड़ेगा। आप पहले इस तरह से करके देख लीजिए, तो इसमें आएगा 12.5 ये आएगा। लेकिन अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से भाग नहीं देना आपको। यहाँ पर हमने लिखा 25/2, और अब आपको क्या करना है कि आपको नीचे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में 5 के गुणा करना पड़ेगा। भैया किसी संख्या में 0 है, किसी संख्या में 0 है तो उसमें 2 और 5 100% इंक्लूड हैं, चाहे 100, 200, 300, 400। इसका आप जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 100% आएगा।
तो यहाँ पर मैं 5 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तो भैया 5 को मल्टीप्लाई आपने नीचे किया तो ऊपर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो राजू में कोई वजन रखोगे, एक तरफ आपने 1 किलो का वजन रखा तो दूसरी तरफ 1 किलो की सब्जी रखोगे, 1 किलो वेट का कोई आप दूसरा ऑब्जेक्ट या सामान रखोगे ना, तो ऊपर भी आप 5 मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए ये 25 पंची का होता है 125 हो जाएगा, और नीचे 5 दूनी 10। अब देखिए दशमलव कैसे लगाते हैं, 12.5 आपका आ गया, है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आप क्या याद करेंगे, इस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण यह क्लास है दोस्तों, इसलिए आपसे विनती फिर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। आपको बस इतना करना है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जाम में 100% 50 से ऊपर नंबर लेके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे दूं। लेकिन आपको इसके लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं तो ताबड़तोड़ मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी घर में ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आ गया। अब दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के, यानी कि नीचे 10 है, यानी कि नीचे जितने जीरो उतने अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना होता है दाहिने साइड से, राइट साइड से। तो यहाँ पर एक जीरो था तो दाहिने साइड से हमने एक छोड़ के लगा दिए। अब देखिए इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। अब इस तरह से आप इसको भी हल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको क्या है 3125 के आपको फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड होगा, 5 छक्का 30, यहाँ से आएगा 625, 5 दूनी 10, 5 पचास 25, इसको आप डिवाइड करेंगे 125 आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे और यहाँ करेंगे 5 और ये 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है 13 बटा में 5 मल्टीप्लाई 5 कितने 1 2 3 4 5 है, यहाँ से आप 5 लिख लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे जीरो बनाना है। जीरो बनाना है तो ये दशमलव में आ जाएगा। अब देखिए आपको जितने यहाँ पर 5 है ना, आपको जीरो बनाना है ना, तो आपको जितने नीचे 5 दिखेंगे उतने 2 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने। कितने 5 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 1 2 3 4 5 5 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आपने फिर आपको वही वाली बात कि आपने तराजू में एक तरफ कुछ आधा किलो का वेट 500 ग्राम का वेट रखे हैं, तो आपको दूसरी तरफ भी 500 ग्राम का वेट करना पड़ेगा, तभी आपका ये तराजू बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 बार। अब आप देखिए इनका आप सबको गुणा कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 5 यानी कि 2 की पावर 5 लिखाना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 का मान 32 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 32 और ये हो जाएगा। देखिए 5 के इसमें करोगे 10 आएगा, 5 का फिर इसमें करोगे 10 आएगा, यानी कि इसी तरीके से 10 10 आपको मिल जाएगा 5 बार। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब 13 का अंदर गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 किसे हासिल आएगा, 13 दूनी 26 2 13 39 2 39 41 होता है। अब आपको यहाँ पर लिखना 10 की पावर 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना 416 और 00.0। अब देखिए हमारे पास 3 अंक थे तो हम बाकी में 0 लगा लेंगे, तो ये आपका एक आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अब चलेंगे इसके आगे क्वेश्चन, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है। अब हम इसकी बात करते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है आपके, इसमें भी आपको कोई समस्या वाली नहीं बात नहीं है। यहाँ पर लिखा देखिए 17 और 8 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 17। अब आपको यहाँ पर फिर 5 के 2 बार करना है, तो इसको मैं सीधे कर देता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 यानी कि 3 बार 5 को मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ भी करेंगे, यानी कि जब आपने यहाँ नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, ये कट जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 17 मल्टीप्लाई 125 होता है और यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर 3। जब घात सेम हो तो नीचे को यानी कि बेस, जब घात सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई होके घात आपकी उतनी ही रहती जितनी की रहती है, जितनी की है यहाँ पर। तो ये होता है। अब 17 का गुणा करिए, हो जाएगा 17 × 5 = 85 की 5 हासिल आएगा 8, 7 दूनी 34, 8 4 12 यानी कि हो जाएगा 42 की 2 हासिल आएगा 4, 17 × 17, 17 4 21 हो जाएगा। और नीचे क्या है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अब आपको इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए ये तो क्या है हमारी, यहाँ पर देखिए दोनों यानी संख्याओं 3 से भी कट रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना, ऊपर तो 6 है आप कर लीजिए। अब नीचे 15 है तो 15 में क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके भी आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 आपको करना पड़ेगा। अब आप क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी कट जाएगा,
कट जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई, अब आपकी ये अभाज्य संख्या दोनों हो गई, यानी कि परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो इसको आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। तो ये अब आपका सही है। और इसका दशमलव प्रसार तो ऐसे भी कट जाएगा, दशमलव लगाएगा 15 चौक 60 कर देंगे, हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल एक ही 5 है, तो आपको केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 5 थे, आपको देखिए 2 3 थे, तो यहाँ पर 5 का, यानी कि आपको 0 बनाना था, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है 2 दूनी 4 5 दूनी 10। अब आपको क्या हो जाएगा 0.4, आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आपको होमवर्क में है, आप घर में ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए हम अभी अपने अगले क्वेश्चन में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए परिमेय संख्या है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको पहले परिमेय संख्या है तो सिद्ध करना, नहीं तो है आपको दिखाना। अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या वो होती है जो दशमलव के बाद या तो टर्मिनेट हो जाती है या तो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो जाती है। एक संख्या बार बार रिपीट होने लगे, 2 संख्या रिपीट होने लगे, 3 संख्या वही चीज बार बार रिपीट होने लगे कि 1 रिपीट हो रहा है, 12 रिपीट होने लगे, 3 से 40 इस तरह रिपीट होने लगे, यानी कि वो आपकी परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो यानी कि दशमलव के बाद रिपीट तो होती है लेकिन मतलब कुछ का कुछ बार बार बदलती जाती है, यानी कि पहले आया फिर वो फिर ये, यानी कि मतलब अनलिमिटेड इधर उधर बदलती जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पहला दिया गया है 43.12 34 56 789। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर ये रुक गई है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गई, एक निश्चित स्थान पर टर्मिनेट हो गई दशमलव के बाद और शेषफल शून्य आ गया। अतः आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्या रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर आपकी है, तो ये आपकी रेशनल हो गई। अब आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 0.120 12 से 12, यानी कि बार बार ये चेंज होता चला जा रहा है, यानी कि ये तो टर्मिनेट तो हो रहा लेकिन एक नहीं टर्मिनेट हो रहा, बार बार ये संख्याएं चेंज होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी ये क्या हो जाएगी, ये आपकी इरेशनल नंबर हो जाएगी, ये आपकी इरेशनल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये पूरे में बार लगा था, यहाँ पर देखिए आपको लिखा 43.12 34 56 789 और इसके ऊपर बार लगा। ये बार का दोस्तों होता क्या मतलब है, यही संख्या बार बार आ रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि या तो संख्या दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थान के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, अगर टर्मिनेट नहीं होगी तो वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है। यहाँ पर ये संख्या बार बार आपकी रिपीट हो रही है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, रेशनल नंबर है। इतना हो गया, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी आपको क्वेश्चन बोला कि यदि परिमेय संख्या है पीयपान क्यों के रूप में है, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अतः इसे आप पीयपान क्यों के रूप में भी लिख सकते हैं, ये रेशनल है। तो आपके क्यों बराबर क्या आ सकता है, क्यों बराबर आपको क्या मिलेगा। तो आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पर तो आपको ऊपर से यानी कि कोई गुण नहीं मिलने वाला है, यानी कि नीचे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, आपको नीचे लिखने दशमलव में, अगर इसमें आपको सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पर आप कर देंगे और यहाँ पर देखिए 43 है और ये दशमलव के नीचे आपका 1000 आ जाएगा, दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा और आगे जितने जीरो उतने जीरो आपको फाइंड कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो आपके 10 की पावर 9 लिख देंगे, यानी कि दशमलव के नीचे आप 1 लिख देंगे और जितने दशमलव बाद की संख्या उतने आप 0 लिख देंगे, अतः आपसे 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो क्यों होगा जो ये चीज होगा, और जो पी होगा वो आपका दशमलव हटा के इस तरह का रहेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका क्यों बराबर ये हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, क्यों की कोई महत्व ही नहीं है, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। अब आप इसमें इरेशनल नंबर, यहाँ पर देखिए एक निश्चित संख्या बार बार टर्मिनेट हो रही है। इसको आपको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपने लिखा मान लीजिए कि 10/9 लिखा है, तो इसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो 10 अंदर लिखेंगे, 9 बाहर, 1 बार ले जाएंगे और ये आएगा, आप दशमलव लगाएंगे। अब आप 0 लिखेंगे और 1 बार ले जाएंगे तो 9 आएगा, 1 आएगा। अब फिर आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर आपका 9 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर आप 9 लिखेंगे, 1 बार जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपकी केवल एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो आपको केवल एक 9 लिखने हैं, यानी कि केवल आपकी एक संख्या रिपीट हो रही है तो आपके जो हर हैं, यानी कि जो आपका क्यों है उसमें केवल एक बार ही 9 होगा। यहाँ पर देखिए एक बार रिपीट हो रहा ना, तो यहाँ पर 1 9 होगा। अगर आपकी संख्या 2 संख्या रिपीट होने लगे, मान के चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूं 100,
और इसमें 99 का मैं भाग दूं। देखिए इस तरीके से है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको पता कैसे करना है कि इसमें कितने हाथ मतलब रिपीट कितनी बार संख्या हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो एक बार हम ले जाएंगे, यहाँ पर आप 99 लिखेंगे, आएगा 1। अब दशमलव लगा के 0 लगेंगे, एक 0 आपको चाहिए तो एक 0 लगाएंगे और ये 1 बार फिर जाएगा तो यहाँ पर आएगा 19, अभी 1 आएगा। अब फिर आप 00 लिखेंगे और 0 1 बार ले जाएंगे, 99 बार चला जाएगा, फिर आपका 1 बच जाएगा। फिर आप 0 1 करेंगे 0, देखिए एक दशमलव के साथ एक 0 लिखा जा रहा है और एक 0 उतारने के बाद एक 0 यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये फिर 99 बार 1 बार जाएगा और यहाँ पर फिर 1 बच जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जब आपकी 2 संख्या रिपीट होंगी तो हर में आपके 2 9 होंगे। अगर आपकी संख्या एक ही संख्या आपकी रिपीट हो रही है, यानी कि केवल एक संख्या जैसे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, यानी कि एक संख्या जब रिपीट होगी तो आपका जो क्यू बराबर होगा 1 9 होगा। अगर आपकी संख्या 2 संख्या रिपीट हो रही है तो जो हर होगा परिमेय संख्या का उसमें 2 9 होंगे, 2 9। अगर 3 रिपीट हो रही हैं तो उसमें 3 9 होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि 9 संख्या आपकी रिपीट हो रही है। तो आपका जो हर होगा यानी कि जो क्यू बराबर होगा वो 9 की पावर 9 होगा, यानी कि 9 बार लिख लेंगे आप। ये इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये क्यू बराबर आपका 9 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल को इस तरह का प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप लोगों की दया की वजह से आज ये हमारा जो रियल नंबर चैप्टर है वो आज का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल नंबर, ये आपके चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरीके का और इंटरेस्टिंग वीडियो और कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए यहीं रखते हैं। आप आपको कल फिर आपसे मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। अब कल जो हमारा चैप्टर है वो इसके नेक्स्ट चैप्टर बहुपद नाम का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आज के लिए अब यहीं तक हम रखते हैं। अब कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको इसका अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। आपने अपने लक्ष्य का एक पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है, आपने अपने लक्ष्य की पहली सीढ़ी को आपने पार कर लिया है। अब कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट सीढ़ी स्टार्ट होगी, उसमें आपको कैसे चढ़ाई करना है ये आपको तय करना है। तो चलिए अब कल आपसे एक अच्छे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।